नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आज के इस नई वीडियो में। दोस्तों इस वीडियो हम बात करने वाले हैं बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा जो आयोजित होने वाला है 2024 में 17वीं संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा। इसका फॉर्म आपको कैसे भरना है इसके बारे में हम आपको लाइव एक फॉर्म भरकर दिखाने वाले हैं। क्या क्या जानकारी भरना है, किस तरीके से रजिस्ट्रेशन करना है, किस तरीके से पेमेंट करना है, फोटो कैसे अपलोड करना है, हर एक जानकारी हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं लाइव एक फॉर्म भरकर। तो चलिए देरी क्यों ना करते हैं, वीडियो को स्टार्ट। वीडियो को आप लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर दीजिए ताकि इसी प्रकार से हमेशा अपडेट वीडियो मिल सके। चलिए वीडियो करते हैं स्टार्ट। तो फाइनली दोस्तों वीडियो डिस्क्रिप्शन में हमने एक लिंक दिया है, जिस उस लिंक पर क्लिक करेंगे डायरेक्टली आप इस वाले वेबसाइट पे चलेंगे जो कि बिहार लोक सेवा आयोग का ऑफिशियली वेबसाइट है। यहाँ पे आने के बाद सबसे पहले आपको लॉगिन करना होगा। तो फाइनली दोस्तों वीडियो डिस्क्रिप्शन में हमने एक लिंक दिया है, जिस उस लिंक पर क्लिक करेंगे तो बिहार लोक सेवा आयोग के ऑफिशियली वेबसाइट पे चले आएंगे और यहाँ पे आएंगे तो सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, जो कि देख सकते हैं यहाँ पे क्लिक हियर फॉर ऑन टाइम रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन दिखाई दे रहा है। इस पर आपको क्लिक करना होगा और जैसे आप उस पर क्लिक करेंगे वन टाइम रजिस्ट्रेशन के डैशबोर्ड पे चलेंगे, जहाँ पे आपको देखने को मिल रहा होगा सबसे पहले आपको कंडीशन जो दिख रहा है, जहाँ पे स्टार जो लगा है यहाँ पे, ये आपको खाली नहीं छोड़ना। इसको आपको फॉर्म एक में भरते समय आपको भरना ही होगा, जो कि यहाँ पे आपको देखने को मिल जाए, जो कि इसमें साफ साफ बता दिया कि इसको आपको खाली नहीं छोड़ना है। तो सबसे पहले कैंडिडेट का फर्स्ट नेम आपको यहाँ से लिखना है, कैंडिडेट का मिडिल नेम, कैंडिडेट का लास्ट नेम। जैसे कि बहुत से ऐसे कैंडिडेट हैं जिनका नाम होता है लाल बाबू कुमार, राम भरत कुमार, जो कि यहाँ पे डालेंगे लाल और बीच में डालेंगे बाबू, लास्ट में डालेंगे कुमार। और बहुत से कैंडिडेट का नाम होता है शिबू कुमार, तो यहाँ पे फर्स्ट में डालेंगे शिबू, यहाँ पे फर्स्ट में डालेंगे शिबू और लास्ट में डाल देंगे कुमार। ठीक, तो इस तरीके से आप अपना जानकारी भरिएगा। वहाँ पे डालने के बाद यहाँ पे वेरीफाई नेम का ऑप्शन डालिएगा। अब यहाँ पे फुल नेम आपको लिख देना है, क्या है तो शिबू और लास्ट में लिख दीजिएगा कुमार। यहाँ फुल नेम आपको लिख देना है जो भी आपका नाम होगा। अब यहाँ पे नेक्स्ट में पूछाएगा डेट ऑफ बर्थ, यानी डेट ऑफ बर्थ आपका कौन सा है, तो इस पर क्लिक करके जो भी आपका डेट ऑफ बर्थ जो होगा आप अपने डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट कर लीजिएगा। मंथ आपका कौन सा है, अब ईयर आपका कौन सा है तो आप अपने ईयर इसमें सेलेक्ट कर सकते हैं। जो भी आपका ईयर होगा अच्छी तरह से इसमें सेलेक्ट कर लीजिएगा। जो भी डेट ऑफ बर्थ भरिएगा दोस्तों जानकारी के अच्छी तरह से भरिएगा, क्योंकि डेट ऑफ बर्थ में बहुत से कैंडिडेट का गलत हो जाता है तो उस परिस्थिति में उनको फॉर्म रिजेक्ट कर दिया जाता है। तो यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ भरिएगा, वही सेम जानकारी यानी कि वेरीफाई आपको करा लेना है डेट ऑफ बर्थ। फिर से यानी जो भी जानकारी इसमें मांगा जा रहा है दोस्तों 2 बार मांगा जा रहा है, क्योंकि वेरीफाई कराया जा रहा है इसी वक्त, ताकि आप गलती ना करें इसमें। तो अपना जानकारी इसमें अच्छी तरह से भर दीजिएगा जो भी जानकारी होगा। उसके बाद यहाँ से बोलेगा कि फादर्स नेम आपका क्या है, तो फादर्स नेम जो भी आपका होगा फादर्स नेम आपको अपना डाल दीजिएगा अच्छी तरह से। और फादर्स नेम फिर से आने के दोबारा यहाँ से आपको डाल देना, वेरीफाई करा रहा है यहाँ पे फादर्स नेम दोबारा डालना है। उसके बाद यहाँ से विवाहित महिलाओं के लिए है तो यहाँ से अपना हस्बैंड का नाम डालेंगे, ये विवाहित होंगे तो यहाँ पे हस्बैंड का नाम डालेंगे जो भी, अगर महिला भर रही तो, अगर नहीं है तो इसे छोड़ देंगे। उसके बाद यहाँ से मदर का नाम डाल दीजिएगा, अगर पुरुष भर हैं तो उनका पिता का नाम यहाँ पे हो गया। तो और यहाँ पे देख सकते हैं मदर्स नेम का आपको आएगा, तो आपको अपना मदर्स नेम डाल दीजिएगा यहाँ से अच्छी तरह से। मदर्स नेम जो भी होगा यहाँ से फिर से वेरीफाई आपको करा लेना है मदर्स नेम। और यहाँ पे आपको बताना है कि मैरिड स्टेटस, तो जाहिर सी बात है हमारे केस में तो शादीशुदा नहीं है तो हम अनमैरिड करेंगे यहाँ पे। और फिर से यहाँ पे वेरीफाई करना है अनमैरिड, अगर आप मैरिड हैं तो यहाँ पे मैरिड का ऑप्शन पे क्लिक कर दीजिएगा। आप अपने केस में देख सकते हैं तो हम अनमैरिड हैं, मैरिड अनमैरिड पर क्लिक करेंगे, यहाँ पे दोनों पर आपको क्लिक करना होगा, जो कि यहाँ पे यहाँ से देखने को मिल जाएगा वेरीफाई मैरिड स्टेटस का ऑप्शन, इस पर आपको क्लिक कर देना है। उसके बाद जेंडर आप मेल है तो मेल के ऑप्शन पर क्लिक करिएगा, यहाँ पे वेरीफाई करा लीजिएगा। उसके बाद सेलेक्ट टाइप का ऑप्शन दिखलाई दे रहा है। तो यहाँ पे बहुत से केस में आपको गड़बड़ नहीं करना है, क्योंकि यहीं पे अगर आप गड़बड़ करेंगे तो हो सकता है कि एग्जाम फीस जो भी है इसका यानी कि फॉर्म भरें तो उसका एक्स्ट्रा चार्ज आपको लग सकता है। जैसे कि यहाँ पे आधार का ऑप्शन दिखलाई दे रहा है, आधार नंबर डाल के यहाँ पे आधार नंबर आपको डाल देना है। बहुत से केस में सोचेंगे कि नहीं हम आधार नंबर नहीं डालेंगे तो पेन नंबर डालेंगे, तो इस पर क्लिक करेंगे तो आप जो भी इसका जो एडिशनल फीस है उसमें 200 रुपये आपको एक्स्ट्रा बढ़ जाएगा, जो कि देख सकते विल भी चार्ज यानी कि 200 रुपये एक्स्ट्रा लगेगा। इसे आप कट करिएगा, वहीं पर ड्राइविंग लाइसेंस भी देंगे तो भी आपको यहाँ से 200 रुपये आपको लगने वाला है एक्स्ट्रा। इसे ना करके आप अपना आधार नंबर डाल दीजिएगा, जो भी आपका आधार नंबर का 12 अंक का आधार नंबर होगा जो भी आपका होगा, तो इसमें डालकर उसके बाद फिर से यहाँ से दोबारा डाल दीजिएगा। उसके बाद आधार का PDF जो होगा बनाकर इसे आपको अपलोड कर देना है। 100 KB के नीचे आपका PDF फाइल होना चाहिए। फुल नोटिफिकेशन इसके बारे में जानकारी दिया गया तो आप देख लीजिएगा। यहाँ से आधार का PDF फाइल अपलोड कर देना है। अब यहाँ से बोला गया कि आप इंडिया के हैं तो यस नो में आपको जवाब देना है, तो यस कर दीजिएगा। और क्या आप बिहार का रहने वाला है, यहाँ पे देख बोला गया कि परमानेंट रेजिडेंस ओरिजिनल ऑफ स्टेट ऑफ बिहार, क्या आप बिहार का रहने वाले हैं तो यस करेंगे।
तो बिहार का रहने वाले हैं तो उनका जो भी रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट होगा वो आपको डालना पड़ेगा। अगर आप अदर स्टेट से आवेदन करें तो यहाँ पे नो करेंगे तो आपको जो भी इसका आरक्षण का जो लाभ है वो आपको नहीं दिया जाएगा। तो इस बातों को ध्यान रखिएगा। तो अगर आप बिहार से हैं तो यस करिएगा। और यहाँ पे बोला गया कि परमानेंट रेजिडेंशियल ऑर्गन स्टेट बिहार, तो यस करेंगे, वही जानकारी दिया गया। और यहाँ पे आपको सर्टिफिकेट नंबर डाल देना है, जो भी आपका निवास प्रमाण पत्र हो यानी कि परमानेंट रेसिडेंट सर्टिफिकेट, वो डालकर कब वो इशू हुआ था इसमें आपको डेट मैंने चयन कर लीजिएगा, डेट कब वो आपका निवास प्रमाण पत्र इशू हुआ था, रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट। और यहाँ पे अपलोड आपका जो भी रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट है आपको अपलोड कर देना है। वहीं पे नीचे की ओर स्क्रॉल डाउन करेंगे तो यहाँ पे बोला गया कि रिजर्व कैटेगरी, अगर आप इसमें जो भी दिया गया है कैटेगरी वाइज कौन सी कैटेगरी से आते हैं, मतलब आप लाभ लेना चाहते हैं रिजर्वेशन का, तो यस करेंगे। और इसमें आपको अपना कैटेगरी चयन करेंगे। अगर आप एसी से आते हैं तो एसी चयन करेंगे, एसटी से आते हैं तो एसटी चयन करेंगे। वहीं पे अगर आप ईबीसी से आते हैं तो आपको यहाँ से एनसीएल सर्टिफिकेट आपको अपलोड करना होगा, उसके बारे में जानकारी देना। और बीसी से आते हैं तो वो भी आपको जानकारी भरना होगा। वहीं पे एसी और एसटी वालों को इसका जानकारी नहीं भरना होता है, आपको पता होगा। तो अगर आप ईबीसी से आते हैं तो आपको अपना एनसीएल सर्टिफिकेट यहाँ से जानकारी दीजिएगा, कब वो जारी किया गया था वो आपको जानकारी भरना है। और सर्टिफिकेट इशू आने के बिहार का होना चाहिए, तो इस पर क्लिक करके एनसीएल सर्टिफिकेट अपलोड कर देना है। तो हमारे केस में हम एससी से हैं तो इसी पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे अपना कास्ट सर्टिफिकेट डालेंगे, कब वो जारी हुआ डालेंगे और इस पर आपका अपना कास्ट सर्टिफिकेट अपलोड कर देना है। जस्ट नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे तो यहाँ से बोला गया है कि आप फ्रीडम फाइटर के नाती नता पोता पोती हैं तो आप यस करेंगे, तो इसका सर्टिफिकेट आपको देना पड़ेगा। फ्रीडम फाइटर का जो भी सर्टिफिकेट होता है और कब इशू हुआ था वो आपको देना पड़ेगा। अगर नहीं है तो इसमें नो करेंगे तो कुछ भी जानकारी नहीं देना पड़ेगा। अब यहाँ से बोला गया कि आप विकलांग है यानी कि पीडब्ल्यूडी विकलांग है, डिसेबिलिटी जो बोला गया, तो अगर यस होंगे तो कौन, यहाँ पे बोला गया कि बीपीएससी मेरे द्वारा दी गई दिव्यांगता का पुनर्परीक्षण करवा सकता है जिससे के आधार पर मिली दिव्यांगता के मान्य होगी या मुझसे कोई आपत्ति नहीं होगी। तो ओके के ऑप्शन में क्लिक करेंगे तो किस प्रकार से दिव्यांगता है इसके बारे में आपको जानकारी भरना होगा, जो कि यहाँ पे बताया गया। अगर नहीं है तो नो करेंगे, अगर हैं तो इसमें चयन करेंगे। अब आपका जो भी इसका डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट जो होता है उसका नंबर डालेंगे, कब मतलब इशू हुआ था, किस डेट को और कहाँ से हुआ था, आप इसमें चयन करेंगे तो जो भी यहाँ पे देखने को मिल जाएगा हॉस्पिटल, वो उसका जानकारी भर दीजिएगा। और उसके बाद डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट आपको अपलोड करना है। उसके बाद यहाँ से यस के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, अगर नहीं है तो यहाँ से नो के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो ये सारा ऑप्शन डिसेबल हो जाएगा। अब नीचे के स्क्रॉल डाउन करेंगे तो यहाँ से बोला गया कि आप जो भी एसी और एसटी या विकलांग है, फीमेल महिला है, आप फी में आप छूट चाहना चाहते हैं तो यस करेंगे, ठीक। अगर नहीं करेंगे तो आपको फी में छूट नहीं मिलेगा, तो यस करिएगा। या एसी और एसटी या विकलांग है, महिला है, तो आप इस यस करेंगे तो आपको छूट मिलेगा, जो कि यहाँ पे सब बता दिया गया। अब यहाँ पे बोला गया कि आप एक सर्विसमैन है यानी कि पहले भी कहीं जॉब कर रहे थे, जैसे कि आर्मी हो गया, नेवी या एयरफोर्स में, तो रिटायर हैं तो यस करेंगे। अगर नहीं है तो नो करेंगे। अगर यस करेंगे तो उसका सर्टिफिकेट नंबर डालना पड़ेगा, कब वो इशू हुआ था तो यहाँ से डेट चेंज करना पड़ेगा। एक सर्विसमैन का जो भी सर्टिफिकेट है वो आपको अपलोड करना है। तो हमारे केस में नहीं है तो हम नो कर देते हैं। और यहाँ से बोला गया एनसीसी कैंडिडेट हैं आप, तो यस करेंगे। तो एनसीसी कैंडिडेट होंगे तो एनसीसी सर्टिफिकेट अपलोड करना पड़ेगा, यहाँ पे उसका नंबर डालना पड़ेगा, कब इशू हुआ तो उसकी जानकारी भरना पड़ेगा, उसका डॉक्यूमेंट आपको अपलोड करना पड़ेगा। तो हमारे केस में नहीं है तो हम नो कर देते हैं। अब यहाँ से बोला गया कि आप कोई बिहार गवर्नमेंट के एम्प्लॉय हैं तो यस करेंगे, अगर हैं तो कौन सा डिसीजन है, ऑफिस कहाँ पे है, कहाँ पे जॉब करते हैं वो आपको जानकारी भरना है। उनके ऑफिस कौन सा ऑफिस में मतलब आप जॉब करते हैं, वो आप कौन सा पोस्ट पे जॉब करते हैं आपको जानकारी भरना है। पैलेस का है, उसका एम्प्लॉयमेंट डिटेल जो होता है सर्टिफिकेट आपको डालना होता है, एनओसी सर्टिफिकेट या ज्वाइनिंग लेटर का नंबर डालना पड़ता है, और कौन से डेट का है और वो आपको अपलोड करना पड़ता है। अगर नहीं है तो यहाँ पे नो करेंगे, ठीक। अब नो करेंगे तो यहाँ से आपको ऑप्शन आ जाएगा एक एड्रेस, यानी कि एड्रेस ऑफ कॉरेस्पोंडेंस एड्रेस, तो एड्रेस लाइन 1 में डाल दीजिएगा जो भी आपका एड्रेस होगा अच्छी तरह से इसमें डालकर। उसके बाद एड्रेस 3 में भी डाल सकते हैं। तो यहाँ से जानकारी आपको स्टेट चयन कर लेना है, डिस्ट्रिक्ट आपको कौन सा है तो इसमें डिस्ट्रिक्ट जो भी आप अपना डिस्ट्रिक्ट यहाँ से चयन कर लीजिएगा, पिन कोड डाल दीजिएगा। उसके बाद परमानेंट एड्रेस का ऑप्शन दिखलाई दी, इसमें आपको जानकारी भर देना, जो भी आपका जानकारी होगा अच्छी तरह से इसमें भर दीजिएगा। आपको अपना डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर लेना है और यहाँ से एड्रेस लाइन 3 में भी आपको जानकारी जो भरना होगा भर दीजिएगा। अब नीचे के स्क्रॉल डाउन करेंगे तो यहाँ से एजुकेशनल डिटेल्स में आपको जानकारी भरना होगा, यानी कि एग्जाम मैट्रिक तक पढ़ाई की है, 12 तक या यूजी या पीजी, तो उसका जानकारी आपको भरना पड़ेगा।
तो यहाँ पे आपको 10th का जानकारी भरना जो कि सब्जेक्ट पूछा गया। तो मैट्रिक में आप कौन कौन से सब्जेक्ट से एग्जाम दिए थे, हिंदी हो गया, इंग्लिश हो गया, मैथ हो गया, संस्कृत हो गया। तो जो एग्जाम दिए तो उसका कोमा लगा कर आपको यहाँ से लिख देना है। हम एग्जाम्पल के तौर पर बता रहे हैं, कोमा लगा कर लिख दीजिएगा कौन सा सेशन था। जैसे कि मान लीजिए कि आपका सेशन था 15-16 था, तो यहाँ पर 2015, अब यहाँ पे लेकर 2016 आपको लिख देना है। और पासिंग कब किए थे, तो 2016 में अब किए थे। कौन से कॉलेज से, कॉलेज का नाम आपको लिख देना है। और यहाँ से कौन से बोर्ड से, तो जो भी आपका बोर्ड होगा तो आप अपना बोर्ड लिख दीजिएगा, बिहार बोर्ड हो गया या CBSE बोर्ड हो गया, जो भी बोर्ड होगा। और कितना मार्क्स आपका आया था, तो जो भी आपका मैट्रिक में जितना मार्क्स जो आया था वो आपको इसमें जानकारी लिख देना है। फुल मार्क्स कितना का एग्जाम हुआ था, तो 500 मार्क का एग्जाम होता है मैट्रिक में, और वो आपको जानकारी भर देना है। जो भी हो आप इसमें जानकारी भर सकते हो। परसेंटेज कितना परसेंटेज था वो आपको जानकारी भर देना है। इसी तरह 12th का आपको जानकारी भरना है, UG PG का जानकारी भरकर अच्छी तरह से भर दीजिएगा। और नीचे का स्क्रॉल डाउन करेंगे तो दोस्तों यहाँ से आपको डिटेल्स आ जाएगा, मोबाइल एंड मेल वेरिफिकेशन। तो आपको अपने ईमेल आईडी डाल देना है, कन्फर्म ईमेल आईडी डाल दीजिएगा। जो भी आपको कन्फर्म ईमेल आईडी वेरीफाई कर लीजिएगा, उसमें मोबाइल नंबर डालकर, मोबाइल नंबर के OTP इस पर क्लिक करेंगे तो आपका मोबाइल नंबर पर OTP जाएगा। OTP डालकर ये कैप्चा डालकर सबमिट रजिस्ट्रेशन पर क्लिक कर देना है। अब जैसे सबमिट रजिस्ट्रेशन पर आप क्लिक करेंगे तो दोस्तों जैसे इस तरीके से जो कैप्चा दिखलाए, कैप्चा डालकर सबमिट रजिस्ट्रेशन फॉर्म का ऑप्शन दिखलाई दे रहा है, इस पर आपको क्लिक कर देना है। अब जैसे उस पर क्लिक करेंगे रजिस्ट्रेशन सबमिट सक्सेसफुली का ऑप्शन आ जाएगा, जहाँ पे आपको रजिस्ट्रेशन नंबर, यूजर नेम और पासवर्ड देखने को मिल जाएगा। इसे आपको अच्छी तरह से रख लीजिएगा, क्योंकि जब भी आप लॉगिन करेंगे तो इसकी ज़रूरत पड़ेगी। आपको अच्छी तरह से लिख लेना है कहीं पर, नहीं तो स्क्रीनशॉट लेकर रख लीजिएगा अच्छी तरह से, क्योंकि जब भी आप लॉगिन करेंगे बार बार आपको पासवर्ड डालने को पड़ेगी। बैक आकर आने के BPSC के ऑफिशियल वेबसाइट पर चले आइएगा। अब यहाँ आने के बाद दोस्तों बता दें, ये अगर आप पहले भी अप्लाई किए हैं तो आपको अपने यूजर नेम पासवर्ड डालकर कैप्चा डालकर लॉगिन कर लीजिएगा। पहले वाले लोग हैं, हमने तो अभी रजिस्ट्रेशन किया तो हम अपना रजिस्ट्रेशन नंबर, पासवर्ड ये कैप्चा डालकर लॉगिन हो जाएंगे। मान लीजिए अगर आप पहले किए, अगर आप पासवर्ड भूल चुके हैं, यूजर नेम पासवर्ड, तो यहाँ पे दिखलाई देगा फॉरगेट पासवर्ड का ऑप्शन दिख लीजिए। यहाँ पे आपको रजिस्ट्रेशन नंबर डाल दीजिएगा। रजिस्ट्रेशन नंबर याद नहीं है तो, और कि यहाँ पे सेलेक्ट एग्जाम का ऑप्शन दिखलाई दीजिए, आपको कौन से पहले एग्जाम के लिए आवेदन को डालिएगा। इंटर डेट ऑफ बर्थ डालकर, मोबाइल नंबर डालकर, कैप्चा डालकर रीसेट पासवर्ड का ऑप्शन दिखलाई देगा। इस पर क्लिक करके अपना यूजर नेम पासवर्ड मंगा सकते हैं, जो भी आप यहाँ से देखते हैं। सेलेक्ट कर लीजिएगा ईमेल आईडी पे या मोबाइल नंबर पे। तो इस तरीके से ऑप्शन आप फॉरगेट भी कर सकते हैं। चलिए हम लॉगिन कर लिए, अपने यूजर नेम पासवर्ड डालकर लॉगिन करेंगे तो इस तरीके से डिटेल्स आ जाएगा। आप सफलतापूर्वक लॉगिन हो चुके हैं, जहाँ पे कौन से अभी वैकेंसी चल रहा है वो आपको देखने को मिलेगा। कब से कब तक आप आवेदन कर पाएंगे वो देखने को मिलेगा, लास्ट डेट क्या है। और इस वैकेंसी के रिगार्डिंग फुल नोटिफिकेशन भी आपको यहीं से देखने को मिल जाएगा, जो कि डाउनलोड करके आप अच्छी तरह से पढ़ भी सकते हैं, जो कि दिखलाई दे रहा है। अच्छी तरह से आप देख लीजिएगा। तो यहाँ ऑनलाइन अप्लाई करना है तो अप्लाई नाउ का ऑप्शन दिखलाई दे रहा है, इस पर आपको क्लिक कर देना है। अब जैसे उस पर क्लिक करेंगे कन्फर्म योर डिटेल्स का ऑप्शन दिखलाई देगा। यहाँ पे जो भी आपने डिटेल दिया मतलब रजिस्ट्रेशन करते समय वो आपको देखने को मिल जाएगा। तो अगर सही है तो यहाँ से दिखलाई देगा कन्फर्म का ऑप्शन, तो इस पर आपको क्लिक कर देना है और यहाँ से इस पर क्लिक कर दीजिएगा। उस पर क्लिक करने के बाद कन्फर्म सक्सेसफुली आपका हो जाएगा। आने के रजिस्टर्ड का ऑप्शन दिखलाई दे रहा है, जहाँ पे आपको एक वन टाइम रजिस्ट्रेशन नंबर मिला होगा, इससे आपको अच्छी तरह से रख लेना है, लिख लीजिए कहीं पे। तो आपको बैक आ जाना है। बैक आइएगा तो यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा पोस्ट नेम, यहाँ देख सकते हैं कौन सा पोस्ट नेम, और यहाँ पे व्यू टू डैशबोर्ड का ऑप्शन दिख रहा है, इस पर आपको क्लिक कर देना है, जो कि यहाँ पे देखने को मिल जाएगा जब भी आप कन्फर्म किए होंगे, जो कि यहाँ पे साफ साफ बता दिया क्लिक ऑन व्यू डैशबोर्ड। तो इस पर क्या करना है, फिर से बैक आ जाइएगा कि ये हम आपको समझाने के लिए करना है। तो यहाँ से क्लिक टू डैशबोर्ड का ऑप्शन दिखाई, इस पर आपको क्लिक कर देना है। अब जैसे उस पर क्लिक करेंगे इस तरीके से आपका डिटेल्स हो जाएगा, जब भी आप रजिस्ट्रेशन किए होंगे उसका डिटेल्स हो जाएगा। एक बार देख लीजिएगा, उस पर एप्लीकेशन फॉर्म का ऑप्शन दिखलाई दे रहा है, इस पर आपको क्लिक कर देना। अब यहाँ पर आपका आवेदन प्रक्रिया अब शुरू होता है। वो तो आपने रजिस्ट्रेशन किया, अब यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा रजिस्ट्रेशन से भी आपको जो भी डिटेल्स दिए होंगे उसका सारा डाटा आपको देखने को मिल जाएगा। तो आपको अच्छी तरह से मिलान कर लीजिएगा, कुछ गलत तो नहीं है। नीचे को आपको स्क्रॉल डाउन कर देना है, नीचे को स्क्रॉल डाउन करेंगे नेक्स्ट का ऑप्शन आएगा, इस पर आपको क्लिक कर देना है। अब जैसे नेक्स्ट के ऑप्शन में आप क्लिक करेंगे तो इस तरीके से ऑप्शन आ जाएगा। आपको सबसे पहले बोला जाएगा कौन से पोस्ट के लिए आप अप्लाई करें। तो अगर आप दोनों पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहें तो दोनों पोस्ट के लिए कर सकते हैं, एक पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो एक पोस्ट के लिए भी कर सकते हैं। आप पर निर्भर करता है कि कितने पोस्ट के लिए आपको अप्लाई करना है। और इसी तरह से आप अपना देख लीजिएगा, नोटिफिकेशन एक बार देख लीजिएगा कि कौन से पोस्ट के लिए आप एलिजिबल है, कौन से पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाह रहे हैं। दोस्तों चयन कर लीजिएगा, यहाँ पे जो भी पोस्ट के लिए आपको अप्लाई करना है इसमें आपको अच्छी तरह से चयन कर लेना है। चयन कर लेने के बाद यहाँ से आपको डिटेल्स देना है मैट्रिक का। यहाँ पे देख सकते हैं इंटर क्वालिफिकेशन डिटेल्स दिख रहा है, मैट्रिक का देना है कि कौन से मतलब क्या क्या आपका सब्जेक्ट था। तो जो भी आपका सब्जेक्ट होगा, हिंदी, इंग्लिश, मैथ, संस्कृत, जो भी आपको इसमें अच्छी तरह से डिटेल डाल दीजिए, क्योंकि रजिस्ट्रेशन करते समय भी आपने डिटेल्स जिस तरह से डाले थे अपना मैट्रिक का जानकारी,
उसी तरह आपको यहाँ से कोमा दे देकर डाल दीजिएगा। सेशन आपका कौन सा था, तो जो भी आपका सेशन होगा 2015-16 या 16-17 तो आप डाल दीजिएगा। यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा उत्तीर्ण वर्ष, कौन से वर्ष में आपने उत्तीर्ण किया उसका वर्ष आपको डाल दीजिए। तो हमारे केस में 15-16 है तो यहाँ 15-16 डाल दिया, हम पास किए हैं 2016 में, वो डाल दीजिएगा। यहाँ से आपको देखने को मिल जाएगा वो सारा डिटेल्स आपको एजुकेशन क्वालिफिकेशन के रिगार्डिंग कौन से बोर्ड से आपने दिया है, कितना आपको मार्क्स आया था, आने मैट्रिक में कितना मार्क्स, कितना फुल मार्क्स का एग्जाम होता है आपको पता है। तो दोस्तों यहाँ पे आपको ग्रेजुएशन की जानकारी भरना है, जो भी आपका ग्रेजुएशन की जो जानकारी अच्छी तरह से इसमें भर दीजिएगा। कौन कौन सा सब्जेक्ट था, जो भी आपका सब्जेक्ट जो होगा ग्रेजुएशन वो आपको जानकारी भरना है। सेशन आपका कौन सा था, सेशन की जानकारी भरिएगा। कब आपने आपका ग्रेजुएशन फाइनल जो हुआ उसका उत्तीर्ण वर्ष आपको भर देना है। यहाँ पे कुछ जानकारी भरना है, कौन से यूनिवर्सिटी से कौन से बोर्ड से आपको भरना है, कितना मार्क्स का आपका आया था, कितने मार्क्स का एग्जाम हुआ था, कितना प्रतिशत था, वो आपको भर देना है। अब यहाँ पे आएंगे तो अपलोड सर्टिफिकेट का जो ऑप्शन दिखलाई दे रहा है, इस पर आपको मतलब देखेंगे तो आपको देखने को मिल जाएगा अपलोड साइट पर, यानी कि जो भी आपका जो जानकारी भरने हैं क्वालिफिकेशन के रिगार्डिंग तो वो आपको अपलोड करना होगा, जो कि आप यहाँ से देख पा रहे। मैट्रिक का जानकारी बोला, सर्टिफिकेट नंबर डाल दीजिएगा, कब इशू डालकर यहाँ से अपलोड आपको कर देना है। और यहाँ से नीचे का ग्रेजुएशन की जानकारी भरना है, जो कि वही सेम टू सेम, यानी कि सर्टिफिकेट आपका सर्टिफिकेट नंबर क्या था ग्रेजुएशन का, कब वो इशू होता है उसका डेट डाल दीजिएगा, उस सर्टिफिकेट को आपको अपलोड करना है। यहाँ पे ये मैट्रिक और ग्रेजुएशन की जानकारी आपको भरना है। अब यहाँ पे आ जाएगा, जो कि देख सकते हैं यहाँ पे बोला कि अंतिम रूप से नियोजन की, यानी कि पहले भी काम किए हैं कहीं पे जॉब किए हैं तो यस या नो में आपको जानकारी भर देना है। अगर किए होंगे तो यस करिएगा तो आपको बताना है कि पोस्ट अस्थायी था कि अस्थायी था, बता दीजिएगा। अगर नहीं किए तो यहाँ पे नो छोड़ दीजिएगा, नो ही रहने दीजिएगा नहीं किए होंगे तो। अगर किए होंगे तो आपको उसकी जानकारी भरना है, उसके जो भी डिटेल्स है वो आपको कौन से पोस्ट पे काम करते हैं, कहाँ पे काम करते हैं उसके बारे में जानकारी भरना है। ठीक, नीचे को स्क्रॉल डाउन करेंगे तो यहाँ पे यदि देखने को मिलेगा 11 नंबर में बोला गया कि यदि ये आपको जानकारी यस नंबर भर देना है। जो भी इसमें जानकारी आपको अपने असर से बताना है कि क्या आपसे पूछा उम्मीदवारों को जिन जिन स्थानों पर बीते 3 वर्ष में अधिक निवास किया है तो उसकी आपको जानकारी भरना है। मान लीजिए मतलब बोला गया कि 6 माह के अंदर आपने कहाँ पर मतलब अगर कहीं रह कर आए हैं, मतलब कहीं रहे हैं उसके बारे में जानकारी भरना है। जिन स्थानों पर विगत 3 वर्ष से 6 माह से अधिक यानी कि निवास किए हैं उसकी जानकारी भरना कि निवास का स्थान क्या था। अगर आपका एड्रेस जो होगा यहाँ से पूरा पता में आपको डाल देना है। इसके बारे में फुल डिटेल्स आप खुद से बता सकते हैं इसमें कि क्या क्या जानकारी मांगा है, जो कि साफ साफ इसमें बोल देगा। अगर आप मतलब 3 वर्ष में से 6 माह के लिए अधिक अगर निवास किए हैं तो उसके बारे में जानकारी में कब से किए, डेट क्या था, कब से लेकर कब तक किए, उसके बारे में यहाँ पे आपको जानकारी भरना होगा। तो अगर आप किए होंगे तो उसकी जानकारी भरेगा, नहीं किए तो पूरा पता आपको यहाँ से लिख देना है। ठीक, नहीं किए तो आप इसे छोड़ भी सकते हैं, जो कि इसमें देख सकते हैं। अगर किए हैं तो आप जानकारी भरिएगा कहाँ से कहाँ तक, नहीं किए तो यहाँ से पूरा पता आपको भर देना है। तो ये पता भर दीजिएगा अच्छी तरह से, आपको देख लेना है कि क्या क्या इसमें जानकारी है। उसके बाद देख सकते हैं उम्मीदवार की लंबाई जो बोला गया है कि आपको अपना लंबाई के बारे में बताना है, कितना सेंटीमीटर में, फीट में जानकारी भरना है, इंच में जानकारी भरना, तो वो आपको जानकारी इसमें भर दीजिएगा। छाती का चौड़ाई आपके पास पूछा जाएगा, छाती का चौड़ाई कितना है तो उसके बारे में आपको जानकारी भर दीजिएगा। छाती की चौड़ाई जो भी होगा फुलाकर कितना हो रहा है, तो ये सारा डिटेल्स में मांगा गया है, तो आपको अपने स्तर से अच्छी तरह दे दीजिएगा। और इसमें बोला गया कि निर्धारित पहले सही 2 विवरण के आपको उम्मीदवार के 6 माह से अधिक जानते हो उसका आपको संबंधित बताना है। जैसे कि मान 6 माह के अंदर आपको किसी व्यक्ति से मतलब मिले हैं, वो आपको जानते हैं, वो आपको इसमें नहीं कि आपके परिवार में किसी सदस्य के नाम लिखना है, ऐसा बिल्कुल नहीं, वो लिख दीजिएगा। अब उम्मीदवार के शारीरिक आने के उम्मीदवार के आप शारीरिक पहचान बताने कि आपके शरीर पर कोई काटा फटा का निशान है, कोई तिल का निशान है गाल पर, या जो भी हो आपके अपने शरीर पर मार्क्स अगर हो तो उसके बारे में बताइएगा, नहीं है तो नो मार्क्स लिख दीजिएगा। अब यहाँ पे आपको अपना फोटो अपलोड करने का ऑप्शन दिखलाई देगा, यहाँ पे दिखलाई देगा कैमरा होना चाहिए तो आपको फोटो अपलोड कर दीजिएगा। अच्छी तरह से आपका फोटो होना चाहिए, अपना अपने सर पे ना टोपी ना चश्मा ना कुछ, एकदम सही तरीके से आप आपका बैकग्राउंड होना वाइट होना चाहिए, क्योंकि आपको जो भी फोटो है साफ है। तो यहाँ पर फोटो आपको ले लेना है, कैमरा आपके पास होना चाहिए। टेक ए फोटो के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, यहाँ पे क्लिक टू ऑप्शन दिखलाई दे, इस पर क्लिक करके आपको अपना फोटो देखेंगे तो इस तरीके से आपका फोटो अपलोड हो जाएगा। और यहाँ पे इंग्लिश में सिग्नेचर अपलोड कर देना है, जो भी आपका सिग्नेचर होगा, जो भी कैंडिडेट का फॉर्म, यहाँ पे हिंदी में आपको सिग्नेचर अपलोड कर देना है। ये घोषणा पढ़ कर इस पर टिक आउट करके यहाँ से प्रीवियस का ऑप्शन दिखला देगा, यहाँ पे प्रीव्यू का ऑप्शन एक बार यहाँ से देख लेना है प्रीव्यू, और नहीं तो इस पर आपको क्लिक कर देना है। अभी जैसे उस पर क्लिक करेंगे क्लिक टू पेमेंट का ऑप्शन आ जाएगा, आपको अपना पेमेंट कर देना है। एक बार फॉर्म देख लीजिएगा, जो भी आपने जानकारी भरा वो सही है, और सही होगा तो पेमेंट आपको करना होगा। तो यहाँ पे बहुत सारा ऑप्शन मिल जाता है, UPI, फ़ोनपे, गूगल पे, पेटीएम, उस थ्रू आप अपना पेमेंट कर सकते हैं। दोस्तों इसी तरीके से आप इसका फॉर्म भर सकते हैं। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा, अच्छा लगा तो लाइक करिएगा, अपने दोस्तों में शेयर करिए ताकि सभी को इसके बारे में जानकारी मिल सके। चलिए मिलते किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।